हाय एवरीवन, आपका फिर से एक नए वीडियो लेक्चर में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई प्लेलिस्ट जिसमें हम बात करेंगे बीएससी फाइनल ईयर का जो हमारा पहला बुक है रियल एनालिसिस। इसकी हमारी पहली यूनिट है या फिर आप पहला चैप्टर मान सकते हो, एक्जोमेटिक स्टडी ऑफ रियल नंबर्स। तो ये हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको एक बार इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि हमारा फर्स्ट बुक में जो है रियल एनालिसिस में क्या क्या है। तो हमें इसमें टोटल 4 सेक्शंस पढ़ने हैं, जिसमें से पहला है रियल लाइन यानी कि एक्जोमेटिक स्टडी एंड टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। दूसरा सेक्शन है सीक्वेंसेस एंड सीरीज। तीसरा सेक्शन है कैलकुलस ऑफ फंक्शंस ऑफ वन एंड मोर वेरिएबल्स। और चौथा सेक्शन है मैट्रिक स्पेस। तो इसमें से हमारा पहला सेक्शन होने वाला है जिसमें हम बात करेंगे एक्जोमेटिक स्टडी एंड टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। और इसमें से हमारा पहला चैप्टर है एक्जोमेटिक स्टडी ऑफ रियल नंबर्स। तो इस चैप्टर के बारे में बात करने से पहले हम आपको कुछ बेसिक चीजें बताने वाले हैं, जो कि इस लेक्चर में फिलहाल बेसिक चीजें ही होंगी कि आखिर इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको कौन कौन सी चीजें जाननी जरूरी है। हालांकि इसके पहले क्लास में आप ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार हम इसको आपको फिर से रिवाइज करा देते हैं ताकि आपको फिर से याद आ जाए। नहीं तो काफी लोग भूल गए होंगे तो उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपका एल्जेब्रिक लॉज जानना बहुत जरूरी है, जो कि हमारे पास टोटल हमने यहाँ पर 5 से 6 एल्जेब्रिक लॉज आपको बताने वाले हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और आपको जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई सेट है, लेट एस बी आर नॉन एम्प्टी सेट एंड ओ बी एन ऑपरेशन डिफाइंड इन एस। ठीक है, हमारा यस जो है वो कोई सेट है। सेट आपको पता है नेचुरल नंबर का सेट होता है, इंटीजर का सेट होता है, रैशनल नंबर का सेट होता है। तो ये हमारा यस क्या है, एक सेट है। एंड ये ओ क्या है, ये एक ऑपरेशन है। बेसिकली ऑपरेशन को ओ से डिनोट करते हैं। तो हमारा एक पहला लॉ होता है क्लोजर लॉ, मतलब कोई भी सेट जो है वो किसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड कब होगा। तो देखिए, जैसे कि हम मान लेते हैं कोई सेट है क्या, ठीक है, कोई सेट है ए बी सी डी ई एफ, ये इसके क्या है, एलिमेंट है। ये हमारा कोई सेट है और ये क्या है, इसके एलिमेंट्स हैं। तो हमारा कोई ऑपरेशन है ओ। तो अगर हम मान लेते हैं कि ए जो है किसमें है, सेट में है, बी किसमें है, सेट में है, किसमें है, सेट में है। तो अगर हमारा ए ऑपरेशन बी ये भी अगर हमारा सेट में बिलोंग करता है तो ये हमारा क्या हो जाता है, सेट, ये हमारा क्लोज्ड हो जाता है। किसके रिस्पेक्ट में, इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड हो जाता है। तो ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर कोई एलिमेंट, ठीक है, अगर कोई 2 एलिमेंट उस सेट में बिलोंग कर रहे हैं और उसका ऑपरेशन करने पर वो भी अगर उसी सेट में बिलोंग कर रहा है, उसी सेट में है मतलब, तो वो हमारा सेट क्या होता है, क्लोज्ड होता है। किसके रिस्पेक्ट में, उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्या होता है, क्लोज्ड होता है। यानी कि हमारा जो सेट होगा ये क्या कहलाएगा, क्लोज्ड। मतलब कि जो ए और बाइनरी बी है, सॉरी ए ओ बी जो है, मतलब ए ऑपरेशन बी जो है वो भी इसी सेट में बिलोंग करेगा। अब ये इक्वल टू आ सकता है ई के, एफ के, मतलब किसी के भी इक्वल आ सकता है, मतलब इसी सेट में ये बिलोंग करेगा। बात समझ में आई। अब जो हमारी दूसरा लॉ है वो है एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, देखिए, मान लेते हैं कि कोई 3 एलिमेंट हैं ए बी एंड सी। ये कोई 3 एलिमेंट हैं जो कि किसमें है, हमारे सेट में यस में है। ठीक है, ये कोई 3 एलिमेंट हमारे सेट यस में है। तो अगर ये तीनों एलिमेंट इस सेट में हैं तो हमारा जो है कोई ऑपरेशन ओ, आप हमेशा मान के चलिए कि जो हम ओ लिखेंगे वो कोई ना कोई ऑपरेशन होगा, तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारा कोई ऑपरेशन है क्या, ए ओ बी ओ सी। ठीक है, ए ओ बी ओ सी। अब एक बार ब्रैकेट हम इधर लगाएंगे और एक बार हम क्या करेंगे, बराबर ए ओ बी ओ सी, एक बार हम ब्रैकेट यहां पर लगाएंगे। अगर ये दोनों बराबर आ जाती हैं तो ये जो हमारा सेट होगा वो हमारा एसोसिएटिव कहलाएगा। किसके रिस्पेक्ट में, इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। अब जो तीसरा लॉ है वो है कम्यूटेटिव लॉ। तीसरा लॉ जो है वो है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। अब कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, कैसे ये फॉलो करता है, तो देखिए, हम मान लेते हैं कि हमारा कोई 2 एलिमेंट हैं ए एंड बी, जो कि हमारे सेट में बिलोंग करते हैं, मतलब सेट में है। सेट हमने यहाँ पर मान लिया है, अब वो आप वही मानकर चलिए। ठीक है, तो हमारे कोई 2 एलिमेंट हैं ए एंड बी जो कि इस सेट में बिलोंग करते हैं। तो अगर ए ऑपरेशन बी और बी ऑपरेशन ए, सॉरी बी ऑपरेशन ए, ये दोनों अगर इक्वल आ जाएं तो हमारा जो ये सेट होगा ये कहलाएगा कम्यूटेटिव विथ रेस्पेक्ट टू इस ऑपरेशन की। बात समझ में आई। तो आपको क्लोजर समझ में आ गया, एसोसिएटिव समझ में आ गया, कम्यूटेटिव समझ में आ गया। ठीक है, तो कम्यूटेटिव क्या होता है कि अगर कोई 2 एलिमेंट हैं जो कि हमारे सेट यस में बिलोंग करते हैं तो उनका अगर हम अपोजिट ऑपरेशन करें और डायरेक्टली ऑपरेशन करें, अगर वो दोनों इक्वल आ जाए तो वो हमारा क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। अब एक बार हम आपको ये सारी चीजें एक एग्जांपल के जरिए समझाते हैं ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम कोई सेट ले लेते हैं नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर में क्या आते हैं, 1 2 3 4, ऐसे करके काफी आगे तक अभी नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो हम इसको फिलहाल यस से डिनोट करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आए। और कोई ऑपरेशन मान लेते हैं क्या, प्लस, यही सिलेक्ट कर लेते हैं। आप माइनस, मल्टीप्लीकेशन, आप कोई भी ऑपरेशन मान सकते हो। हमने प्लस ले लिया और इसके कोई 2 एलिमेंट ले लिए। मान लेते हैं कि एक जगह पर 2 है एंड बी की जगह पे 3 है। तो अगर ए कामा बी बिलोंग कर रहा है सेट से और एंड
तो अगर ए कामा बी बिलोंग कर रहा है सेट से एंड ए ऑपरेशन बी भी सेट से बिलोंग करता है तो हमारा क्या हो जाता है, क्लोज्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, क्लोज्ड हो जाता है। तो देखिए 2 एंड 3 बिलोंग कर रहा है इससे, एंड 2 + 3 करते हैं तो वो भी बिलोंग कर रहा है इससे, क्योंकि इसका जो सम आएगा वो 5 आएगा, वो भी इससे बिलोंग कर रहा है। यानी कि हमारा सेट क्या हो जाएगा, प्लस के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड हो जाएगा। यानी नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो प्लस के यानी कि एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड होता है। हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। बात समझ में आई। अब जो दूसरा नियम हमने आपको बताया वो बताया था एसोसिएटिव का। एसोसिएटिव लॉ कब फॉलो करता है, जब कोई 3 सेट हो ए बी एंड सी, ये बिलोंग करते हो उस सेट से, एंड ए बाइनरी मतलब ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, एक बार ब्रैकेट इधर लगाएंगे, इक्वल टू आ जाए ए बाइनरी बी बाइनरी सी, सॉरी बाइनरी हम बार बार बोल देते हैं क्योंकि जो ऑपरेशन होता है उसको बाइनरी से भी डिनोट करते थे हम, स्टार से, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार ब्रैकेट इधर हो, तो अगर ये दोनों बराबर आ जाए तो हमारा क्या हो जाता है, एसोसिएटिव हो जाता है। तो हम 3 नंबर क्या लेते हैं, इसी में से ले लेते हैं जो हमने सेट माना था। क्या ले लेते हैं, 1 2 एंड 3 ले लेते हैं, ठीक है, तीनों सेट। तो एक बार हम 1 + 2 + 3 लिखते हैं, जैसे एक बार लिखते हैं 1 + 2 + 3। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो अगर यहाँ पर पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो 1 + 5 आ जाएगा इक्वल टू, ये 3 हो जाएगा, 3 + 3 आ जाएगा, ये 6 आ गया, ये भी 6 आ गया। यानी कि हमारा क्या हो गया, एसोसिएटिव हो गया। क्या हो गया, एसोसिएटिव हो गया। अब जो तीसरी प्रॉपर्टी है, तीसरा जो लॉ है, तीसरा नियम है, वो है कम्यूटेटिव लॉ। क्या है, कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव में क्या होता है, हमने आपको बताया कि अगर ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए किया जाए, जहां पर ए एंड बी क्या है, वो सेट के एलिमेंट हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, कम्यूटेटिव हो जाता है। तो हम मान लेते हैं क्या, हम मान लेते हैं कि ए की जगह पे 2 है, बी की जगह पे 3 है, और ऑपरेशन जो है वो प्लस है। तो 2 + 3 करते हैं इक्वल टू 3 + 2 करते हैं, तो देखिए 5 = 5 आ गया कि नहीं आ गया, 5 = 5 आ गया। यानी कि हमारा क्या है, ये कम्यूटेटिव है। तो आपको ये तीनों लॉ समझ में आ गए होंगे। अब चलिए अगले लॉ की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा लॉ है वो है कैंसलेशन लॉ। तो अब बात करते हैं कि किसी भी सेट में कैंसलेशन लॉ कब होल्ड करता है। तो देखिए हम मान लेते हैं कोई सेट है, मान लेते हैं कोई सेट है, तो उसमें कैंसलेशन लॉ कब होल्ड करता है उसके बारे में बात करते हैं। तो हम लिखते हैं कैंसलेशन लॉ होल्ड्स इन सेट एस इफ ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन सी होने पर बी इक्वल टू सी आ जाए, और ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन सी ऑपरेशन बी होने पर ए इज इक्वल टू सी आ जाए। अब देखिए यहाँ पर कैंसलेशन लॉ कैसे होल्ड करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है लेफ्ट साइड वाला कैंसिल हो जाके b इज इक्वल टू सी आ जा रहा है। मतलब जब लेफ्ट वाला कैंसिल होके b इज इक्वल टू सी आ रहा है, जब लेफ्ट वाला कैंसिल हो रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। क्या बोलते हैं, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। अब यहां पर देखिए राइट साइड वाला जो है वो कैंसिल होके a इज इक्वल टू सी आ रहा है, राइट साइड वाला कैंसिल होके a इज इक्वल टू सी आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं राइट कैंसिलेशन लॉ। तो ये कैंसिलेशन लॉ 2 होते हैं, एक होता है लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, एक होता है राइट कैंसिलेशन लॉ। इसका मतलब है कि ये किसी भी सेट में ये चीज होने पर ये आ जाए तो हमारा क्या होता है, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, और ये चीज होने पर ये आ जाए तो हमारा होता है राइट कैंसिलेशन लॉ। अब इसके बाद हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई सेट है, आप उसको जो है थोड़ा सा लिख लीजिएगा, हम आपको केवल समझा रहे हैं क्योंकि ये क्रैश कोर्स होने वाला है, तो हम आपको सिर्फ समझाएंगे, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। तो मान लेते हैं कोई सेट है यस, जिसमें 3 एलिमेंट हैं ए बी एंड सी हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि कोई 2 ऑपरेशन है, एक को हम स्टार से डिनोट करते हैं एंड दूसरे को ओ से डिनोट करते हैं। तो ए स्टार बी ओ सी इज इक्वल टू ए स्टार बी ओ ए स्टार सी, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब देखिए यहां पर भी ये जो लेफ्ट साइड वाला है वो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब इसको बांट दे रहा है, तो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक इसी तरीके से हम क्या करते हैं, ए स्टार बी ओ सी, अब हम इसको ऐसे लिख देते हैं। अब देखिए यहां पर राइट साइड वाला इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, मतलब क्या आ जाएगा, ए ओ सी स्टार बी ओ सी, ए स्टार सी ओ बी स्टार सी, ये आ जाएगा। देखिए यहां पर, तो अब यहां पर देखिए जो राइट साइड वाला है वो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये जो हमारे 2 होते हैं लॉ, कैंसिलेशन लॉ और जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, वो 2 टाइप के होते हैं। ये होता है लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, राइट कैंसिलेशन लॉ, और ये होता है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये हमारा हो गया। तो ये हमारे कुछ हमने आपको बताए 5 एल्जेब्रिक लॉज जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने हैं, आपको आगे काम आएंगे।
तो अब हम एक फ्रेश हेडिंग डालते हैं जो कि है आइडेंटिटी एंड इनवर्स। क्या? आइडेंटिटी एंड इनवर्स। आइडेंटिटी एंड इनवर्स किसी सेट का, फिलहाल जो आइडेंटिटी एंड इनवर्स होता है ये बेसिकली एक एलिमेंट होता है। क्या होता है? एक एलिमेंट होता है। आइडेंटिटी एंड इनवर्स जो होते हैं ये एक एलिमेंट होते हैं। तो किसी भी सेट, मान लेते हैं कोई सेट है यस, ठीक है, कोई सेट क्या है? यस है। अब इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है या फिर इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, यही चीज हमको पता लगानी होती है। अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो हमारा सेट क्या कहलाता है? आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है। सेट क्या कहलाता है? इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा सेट होता है। इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, इस सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं उसी में हमारा एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है और उसी में हमारा एक इनवर्स एलिमेंट होता है। तो उसी का हम पता लगाते हैं कि ये है कि नहीं। अगर है तो वो जो हमारा सेट है उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, अगर उस इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो हमारा सेट क्या कहलाता है कि वो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो पहले हम बात करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में। आइडेंटिटी एलिमेंट या फिर आइडेंटिटी हम हेडिंग डालते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। तो आइडेंटिटी एलिमेंट होता क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसको किसी और एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने पर वही एलिमेंट वापस आ जाए। जैसे हम मान लेते हैं कोई एलिमेंट है ए, अगर हम इसको आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करते हैं तो हमारा ए ही आ जाए, या फिर आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी दूसरे आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी दूसरे एलिमेंट यानी कि हम ए ही मान लेते हैं के साथ ऑपरेट करते हैं तो हमारा वही एलिमेंट आ जाए। तो ये जो हमारा एलिमेंट आइडेंटिटी होता है इसी को हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। ये एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसको हम किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करते हैं तो वही एलिमेंट वापस से आ जाता है। तो ये हमारा होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। जैसे हम मान लेते हैं कोई नेचुरल नंबर का सेट है। क्या है? कोई नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कोई नेचुरल नंबर का ये हमारा सेट हो गया। हम इसको एस से डिनोट कर रहे हैं फिलहाल। ठीक है, ये से डिनोट करें कोई हमारा ये नेचुरल नंबर का क्या है? सेट है। अब हमको इसमें देखना है कि हमारा जो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम मान लेते हैं कोई सेट ले लेते हैं, क्या हम कोई एलिमेंट ले लेते हैं। मान लेते हैं कि क्या है? 3 है, हमारे कोई एलिमेंट है इस सेट का, और कोई ऑपरेशन ले लेते हैं, क्या? प्लस का कोई ऑपरेशन ले लेते हैं। तो हमको इस एलिमेंट को किसी एक ऐसे एलिमेंट के साथ ऑपरेट करना है, वो भी प्लस के रिस्पेक्ट में ऑपरेट करना है ताकि यही एलिमेंट वापस आ जाए। तो भाई ये प्लस करना है मतलब कि जोड़ना है इसमें, तो इसमें क्या जोड़े कि यही एलिमेंट वापस आ जाए? 0 जोड़े, यानी कि 0 क्या हो जाएगा? इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, 0 हमारा इसका क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट। 3 का आइडेंटिटी एलिमेंट 0 हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं इनवर्स एलिमेंट के बारे में। इनवर्स के बारे में, अब इनवर्स एलिमेंट क्या होता है भाई? देखिए इनवर्स क्या होता है? इनवर्स एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होता है कि अगर हम किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स से ऑपरेट करते हैं तो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है, तो वो हमारा कहलाता है इनवर्स एलिमेंट। जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमारा कोई एलिमेंट है ए, अगर हम इसके इनवर्स से इसको ऑपरेट करते हैं, हम इनवर्स को ए डैश डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, तो ये जो हमारा एलिमेंट होता है वो क्या कहलाता है? इनवर्स एलिमेंट। बात समझ में आई? आई होप आपको ये सारी चीजें वैसे आप पढ़ चुके हैं, हम आपको रिवाइज करा रहे हैं तो ज्यादा डीप में नहीं जाते हैं। आई होप, आशा करते हैं कि आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। आइडेंटिटी एंड इनवर्स समझ में आ गया होगा। अब हम आपको कुछ सेट्स बताते हैं एंड उनके प्रॉपर्टीज बताते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, कुछ सेट्स बताते हैं एंड उनकी प्रॉपर्टीज बताएंगे कि क्या मतलब कौन से सेट जो है वो किस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्या होते हैं, तो वो हम आपको अब थोड़ा सा बता देते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? n से डिनोट करते हैं। एंड इसमें कौन से एलिमेंट आते हैं भाई? 1 2 3 4 डैश डैश, मतलब इसमें काफी सारे एलिमेंट आते हैं जो कि नेचुरल नंबर्स होते हैं। ये क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4। अब इंटीजर आता है, दूसरा क्या होता है? इंटीजर होता है। सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर को किससे डिनोट करते हैं? z से डिनोट करते हैं और i से भी डिनोट करते हैं कभी कभी। तो इंटीजर्स में जो है ये आपका जो नेचुरल नंबर होता है इसका निगेटिव भी इसमें आ जाता है और 0 भी ऐड हो जाता है। यानी कि जो इंटीजर में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, यानी कि इंटीजर में कौन कौन से नंबर आते हैं? इंटीजर में आता है माइनस से लेके -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ऐसे ऐसे करके इसमें इंटीजर्स में नंबर्स आते हैं। मतलब इसका जो निगेटिव है वो भी इसमें ऐड हो जाता है और साथ ही साथ 0 भी ऐड हो जाता है, जो कि नेचुरल नंबर में तो होता नहीं। तो इंटीजर में हमारा 0 और इसका निगेटिव ऐड हो जाता है। तो ये होता है हमारा इंटीजर, जिसको हम z से या फिर i से डिनोट करते हैं। अब हमारा जो तीसरा है वो है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर आपको पता है, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो कि p/q के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, इनको हम q से डिनोट करते हैं। रैशनल नंबर्स को हम q से डिनोट करते हैं जो कि p/q के फॉर्म में होते हैं। अब आपको इसको तो आपको बताने की जरूरत है नहीं, ये हमारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। यहाँ पर q, एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर q जो है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है, यानी कि q इज नॉट इक्वल टू 0, ये हमेशा होना चाहिए। अगर q 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये हमारा जो है रैशनल नंबर नहीं रहेगा।
अब चौथा जो है वो है इरेशनल नंबर। तो भाई जो रेशनल नंबर जो नहीं होते हैं वही हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। तो वो सभी नंबर जो कि रेशनल होते हैं उनको छोड़कर बाकी जो भी नंबर्स हैं वो हमारे इरेशनल नंबर्स हो जाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन की कोई जरूरत है नहीं। अब जो पांचवा है वो है हमारा रियल नंबर। तो रियल नंबर में क्या आता है, तो रियल नंबर्स वो होते हैं जिसमें कि रेशनल और इरेशनल दोनों आ जाएं, वो हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। जैसे कि अगर आपको हम बात करें -4 की, तो -4 क्या है बताइए, रेशनल है या फिर इरेशनल? -4 एक रेशनल नंबर है क्योंकि इसको हम -4/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो अगर हम सभी रेशनल नंबर को एंड इरेशनल नंबर को ऐड कर दें तो हमारा क्या बनता है, रियल नंबर बनता है। क्या बनता है, रियल नंबर। तो आपको आई होप रियल नंबर समझ में आ गया होगा। अब रियल नंबर में लगभग सभी एलिमेंट्स आ जाते हैं, किसको छोड़ के, आयोटा को छोड़कर इसमें सभी नंबर्स आ जाते हैं रियल नंबर्स में। आयोटा का मतलब आप समझ रहे हो, कॉम्प्लेक्स नंबर, z = x + iy, ये हमारा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो यही इसमें नहीं आता है, बाकी सारे नंबर्स रियल नंबर में आ जाते हैं। अब हम इन सेट की कुछ प्रॉपर्टीज आपको बता देते हैं कि ये सेट जो है वो कभी कभी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये चीज अब हम आपको बता देते हैं। तो जो पहली प्रॉपर्टी हमारी है, तो जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि जितने भी हमने आपको सेट दिखाए, ये हमने जो आपको पांचों सेट बताए हैं, ये पांचों सेट जो होते हैं वो प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन मतलब कि एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। सभी सेट जो हमने आपको दिखाए ये एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई, क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। सभी सेट जो है वो क्लोज्ड होते हैं। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा, अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं, या फिर अगर आप डिमांड करेंगे तो हम इसका एक जो नोट्स है उसका PDF बना के भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। बाकी जो दूसरा प्रॉपर्टी हमारी वो क्या है, ये जो सभी सेट हैं ये क्या होते हैं, एसोसिएटिव होते हैं एंड कम्यूटेटिव होते हैं। किसके रेस्पेक्ट में, प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन मतलब कि एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में ये जो सभी सेट हैं ये क्या होते हैं, कम्यूटेटिव होते हैं एंड एसोसिएटिव होते हैं। ये हो गई हमारी दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि जो मल्टीप्लीकेशन होता है, मल्टीप्लीकेशन जो ऑपरेशन होता है ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है किसके ओवर, प्लस के ओवर, इन ऑल दीज सेट, इन ऑल दीज सेट्स मतलब कि इन सभी सेट में जो होता है वो जो मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन होता है वो प्लस के रेस्पेक्ट में मतलब प्लस के ओवर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव हमने आपको बताया कि मतलब एक ऑपरेशन दूसरे ऑपरेशन के ओवर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है किसी सेट में। तो इन सभी सेट में जो है वो मल्टीप्लीकेशन का जो ऑपरेशन है वो प्लस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। ठीक है, ये होगा हमारा तीसरी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी क्या है, चौथी प्रॉपर्टी ये है कि जो कैंसलेशन लॉ, कैंसलेशन लॉ हमने आपको बताया, कैंसलेशन लॉ जो है वो कैंसलेशन लॉ इन सभी सेट में होल्ड करता है। ठीक है, कैंसलेशन लॉ होल्ड्स इन ऑल दीज सेट्स, होल्ड्स इन ऑल दीज सेट्स मतलब कैंसलेशन लॉ इन चारों पांचों सेट्स में क्या होता है, क्या करता है, होल्ड करता है मतलब फॉलो करता है। कैंसलेशन लॉ ये सारे चारों जो सेट हैं वो फॉलो करते हैं कैंसलेशन लॉ। तो ये हमने आपको चार प्रॉपर्टीज बताई इन सेट्स की। अब ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि एक और टॉपिक जो है वो छूट रहा है जो कि है फील्ड। ठीक है, फील्ड ये हमसे छूट रहा है तो आप इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे, कहीं से भी आपको हमारे चैनल पर लेक्चर मिल जाएगा फील्ड के ऊपर, तो आपको उसको पढ़ लेना है या फिर हम यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा देते हैं, आप इसको देख लेंगे एंड अगर आप इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि फील्ड होता क्या है। और ये हमारा बेसिक्स का लेक्चर खत्म होता है। अब इसके आगे लेक्चर में यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में हम बात करेंगे एक्जोमेटिक स्टडी ऑफ रियल नंबर्स का, जो हमारा बुक का जो सिलेबस है उससे हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। आपको आगे भी काफ़ी सारे लेक्चर्स मिलने वाले हैं तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो बेल का नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लेना ताकि आपको हमारी सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलो फिर हम मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।